इसमें होंगे कम से 1000-1200 बच्चे जरूर होंगे। +2 तक का स्कूल है जी। ये इमारत जी बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, सारी कड़ियां टूट रही है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। दो दो तीन तीन क्लास के बच्चे एक जगह क्लास ले रहे हैं, वो ताम उठ जाओ अब दूसरी क्लास लगाएंगे, ऐसे ऐसे काम कर रहा है जी। बस वो ऐसे चल रहा है जी काम। ये देखो जी, वो कूण में देखो फोटो लिया वहां का, ये डैम देख कड़ी टूट के पड़ गई जी। ये जब बच्चे होते तो यहाँ मर जाते ना दब के। हरियाणा में पहला नंबर पर था ये स्कूल बिल्डिंग, ऐसी और कितने नहीं मिला। हाँ, ऐसी बिल्डिंग कहीं नहीं मिलेगी। भाई साहब, क्या दिक्कत है इस बिल्डिंग? कह रहे हो बहुत दिन से कैंडम घोषित कर दी। ये इमारत जी बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, सारी कड़ियां टूट रही है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो कितने दिन से गांव कर रहा है कि भाई नहीं बना दो हमारे लिए, बच्चे पढ़ लें? कम से कम 2 साल हो गए जी। अच्छा, और पीएम श्री बना चुके हैं स्कूल को? पीएम श्री घोषित हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद भी बिल्डिंग ही नहीं बन रही? नहीं, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। कितने बच्चे होंगे गांव के जो इसमें पढ़ते हैं और कितने तक का स्कूल है ये? इसमें होंगे कम से 1000-1200 बच्चे जरूर होंगे। +2 तक का स्कूल है जी। मतलब गांव के लगभग बच्चे यहीं पढ़ते हैं? गांव के भी गुआंड से भी आते हैं जी, मोड़ा से आते हैं, बड़सप्पर से भी आते हैं, धर्मखेड़ी से भी आते हैं, जामनी से भी आते हैं, कई गांव से बच्चे आते हैं। फिर आपने इसके कम लेटर लूटर भेजे हैं बनाओ इसने? लेटर तो कई बार भेज चुके हैं जी, कई बार भेज चुके हैं लेटर। तो कई बार कह दें भाई बनेगी बनेगी, लेकिन इसका कोई समाधान तो नहीं। ये देखो कड़ी टूटी पड़ी है, ये कभी भी बच्चों पे गिर सकती हैं। ये देखो बहुत बुरे हालात हो रही है जी स्कूल की हैं। ये बननी चाहिए जी बिल्डिंग, हम तो ये कह रहे हैं। ज्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है क्यों, ये इतने कमरे डैमेज हो गए जी। एक तो सारे बच्चे इनमें खुले में बैठे रहे, ये पूरे भीड़ भड़ाका में बैठे हैं जी। गर्मी में पंखा हवा लगती नहीं, कुछ और नहीं, सब बहुत भीड़ हो रही है जी उन कमरों में। देख लियो आप बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हैं जी। दो दो तीन तीन क्लास के बच्चे एक जगह क्लास ले रहे हैं, वो ताम उठ जाओ अब दूसरी क्लास लगाएंगे, ऐसे ऐसे काम कर रहा है जी। बस वो ऐसे चल रहा है जी काम। थोड़े कमरे हैं ना जी, पब्लिक जो बच्चे ज्यादा हुए हैं जी, वहाँ ये पेंट किया हुआ, उससे आगे आगे क्लास लगती हैं जी। ये पछला ये सारा ये डैमेज है जी वहाँ तक बहुत। हाँ, वो तो उसकी तो छत बदल दी थी जी। कमरे भी कई हैं, क्लास लगभग सारी हैं। सारी क्लास अलग हैं जी, वहाँ से लेके यहाँ तक कमरे कमरे हैं जी। वहाँ तक है बहुत बड़े बड़े हॉल थे, ये डैमेज हो रहे हैं जी। वो तो अब छोटे बन रहे हैं सर। और मास्टर पूरे हैं स्कूल में? मास्टर पूरे हैं जी, स्टाफ पूरा है जी। देखो जी, इसमें भी देख लो, ये देखो जी, ये देखो जी, वो कूण में देखो फोटो लिया वहां का, ये डैमेज देख कड़ी टूट के पड़ गई जी। ये जब बच्चे होते तो यहाँ मर जाते ना दब के। ये कड़ी टूट के अपने आप पे गिरने लग रही है जी, बिल्डिंग इतनी डैमेज हो रही है जी। ये हरियाणा में पहला नंबर पर था ये स्कूल बिल्डिंग, ऐसी और कितने नहीं मिला। हाँ, ऐसी बिल्डिंग कहीं नहीं मिलेगी। 2 साल से पड़ी है, कैंडम कर दी, खत्म। हाँ जी, ये सारा पड़ा ये है। देखो जी, ये देखो। अच्छा, थोड़ा मरम्मत कराई थी? मरम्मत करवाई थी जी। ये बस ये भी दिक्कत में आ गया है, इसका भी पड़ने लग गया। एक भी पत्थर बच्चे पे गिर गया तो वो ये खत्म है, इतनी डैमेज हो रही थी सब। ये पीछे से भी हुआ है यो कैंडम होने के बाद? हाँ, और कंडम होने के बाद पेपर हुए हैं जी यहाँ बहुत। बस वो हाँ ये पड़े जी पेपर हैं। ये जो बिल्डिंग है इसकी कितनी जरूरत है और कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कितनी क्लासेस अवेलेबल है अभी आपके हमारे पास? स्कूल में 550 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। हमारे पास कमरे जो हैं, ठीक ठाक कमरे जिनको हम क्लासरूम के रूप में यूज कर रहे हैं, वो 9 हैं। और मेरे पास हर क्लास के 2 सेक्शन हैं 550 बच्चों में। तो हर क्लास के 2 सेक्शन होने के कारण 6 से 12 में मेरे पास 14 क्लासेज हैं और क्लासरूम मेरे पास 9 हैं। मतलब आपको 5 कमरे के बच्चे एडजस्ट करने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, या तो उनको पेड़ों की छांव में बिठाना पड़ रहा है, या बरंडे में बिठाना पड़ रहा है, या एक ही क्लास में उन बच्चों को हमने एक सब्जेक्ट के, अगर उनका पीरियड साथ साथ चल रहा है तो एक ही क्लास में उनको बैठा के पढ़ाना पड़ रहा है। टीचर्स की फैसिलिटी ठीक है आपके पास? टीचर हमारे पास सब हैं, लेकिन विभाग से हमने बार बार रिक्वेस्ट कर ली। हम हमारे स्कूल में कॉमर्स शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए विभाग ने हमारा पूरा साथ दिया है, लेकिन अभी तक हमें कॉमर्स शुरू करने की इजाज़त जो है डीएससी से प्राप्त नहीं हुई है। वहाँ हमारा काम पेंडिंग है। अब हमने वहाँ पता किया था डीएससी में, तो
कोड ऑफ कंडक्ट के कारण अभी वो काम थोड़ा रुकावट है उस काम में। तो क्या क्या स्ट्रीम अभी अवेलेबल? हमारे पास आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और अध्यापक पूरे हैं आर्ट्स के, और साइंस के भी विद्यार्थी हैं, अध्यापक पूरे हैं। बायोलॉजी के पीजीटी की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, जिसके बच्चे तो हैं यहाँ उस सब्जेक्ट के, लेकिन टीचर नहीं है, और कॉमर्स के टीचर नहीं है, बाकी सभी टीचर्स। सर गांव वाले जैसे हमें वहां से लेके आए, उन्होंने कहा कि 2 साल से ये बिल्डिंग ऐसी है और इसमें कई बार मजबूरी में पेपर भी करवाना पड़ता है, तो ये किसी पे गिर जाएगी। तो आपने क्या फॉर्मेलिटीज की, लेटर भेजे अपने अधिकारियों को? हमने यहाँ एहतियात के तौर पे बिल्डिंग के बाहर हमने बैनर लगा रखे हैं निषेध के, इसके अंदर प्रवेश निषेध है, और हम अपने बच्चों को इस बिल्डिंग में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि ये कंडम डिक्लेयर नहीं है, ये कंडम हो चुकी है। कभी कभी मैं देखता हूँ, बारिश का मौसम है तो कभी कहीं से लेंटर के, लिपाई के पापड़ ऊपर से गिर जाते हैं। तो बिल्डिंग वास्तव में ख़राब है, और इस बिल्डिंग को हम, विभाग ने भी हमारे लिए सकारात्मक हमारे लिए सोच रखी है। बार बार हमने कोशिश भी करी है, पत्राचार भी किया है, कंडम डिक्लेयर हो चुकी है, पर अभी तक इसकी बोली के लिए हमें अनुमति नहीं मिली है, जिसके लिए हमने विभाग को लिखा हुआ है। सर कब पीएम श्री में जो घोषणा हुई और कितना समय हो गया उन चीज़ों को? दूसरे फेज में हमारे स्कूल का नाम पीएम श्री स्कूल में आया है फरवरी 2024 में, और अब उसके लिए जो औपचारिकताएं होती हैं, सीबीएसई बोर्ड से हमारा स्कूल मान्यता प्राप्त करने जा रहा है, उसकी औपचारिकताएं हम पूरी करने लगे हुए हैं। कुछ हो चुकी हैं, कुछ पेंडिंग हैं, उसके बाद हम सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हो जाएंगे। सर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है स्कूल में हाँ आपकी, मैंने देखा ओवरऑल हरियाणा देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ है। क्या कारण उसके पीछे है, एक तो ये थोड़ा सा बताएं, और क्या आप चाहते हैं कि गांव वाले भी आपका साथ दें ताकि बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो क्या चीज़ें हैं? इसमें मैं, मेरे अधिकारी बीओ मैडम शर्मिला जी, डीओ सर प्रदीप नरवाल जी, और मेरा बहुत मेहनती और अनुशासित स्टाफ, गांव की पंचायत की तरफ से भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मैं पिछले 10 महीने से स्कूल में कार्यरत हूं। मैंने जिसके सामने भी स्कूल में कोई भी सकारात्मक कार्य, बच्चों की संख्या बढ़ानी हो, शिक्षा का स्तर उठाना हो, या अन्य कोई ज़रूरतें जो हमारी विभाग से पूरी नहीं हो पा रही तो पंचायत ने पूरी की हैं, पंचायत से पूरी नहीं हो पा रही तो विभाग ने पूरी की हैं। यही कारण है कि हमारे स्कूल में 22 ब्लॉक में सबसे ज़्यादा छात्र संख्या हमारे स्कूल में है, और इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ मेरे स्टाफ का कि वो भी बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई करवाते हैं, जिसके लिए माता पिता जो हैं, अभिभावक जो हैं, स्कूल में बच्चों को भेजने पर बड़े संतुष्ट हैं। लड़की कितनी है और लड़के कितने हैं, क्या स्ट्रेंथ है यहाँ? हमारे पास 550 बच्चे हैं, और लगभग 283 या 84 की संख्या छात्राओं की है, और बाकी लड़के हैं। ड्रॉप आउट्स की भी कोई संख्या है, जो बच्चे ऐसे हैं गांव में छोड़ देते हैं? हमारे स्कूल में ड्रॉप आउट आए हैं, हमारे स्कूल से कोई भी नियमित छात्र ड्रॉप आउट लिस्ट में नहीं गया है। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में मुख्य धारा में शामिल किया है। धन्यवाद सर, एक बार नाम और अपना पद बताएं। मेरा नाम संदीप मोर है, मैं यहाँ प्रधानाचार्य पीएम श्री स्कूल उगाड़न में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद संदीप जी। झलको